हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में कि फाइबर्स जो है वो हमारे जो डेली यूजेस के लिए कितने ज़्यादा उपयोगी है। उससे पहले एक बात कि जो कल मैंने चैप्टर पे जो वीडियो बनाया था पोटैटो, उसमें मैंने लिखा था कि मतलब कई सारे मैसेज आए, अच्छा भी लगा जानकर कि आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से और वापस उसका रिव्यू दे रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि प्राय सीड का निर्माण नहीं होता है और फल बनते हैं। तो मेरा उसमें कहने का मतलब ये था, मैंने एक पीडीएफ फाइल भी डाली है ग्रुप में, आप उसको पढ़ लीजिए। उससे नीचे एक और एक पेज अटैच किया है। तो पोटैटो के बारे में जो मैं दो तीन बातें और जो कल के वीडियो में क्लियर नहीं हो पाई। पहली बात यह है कि प्राय मतलब अक्सर जो उसके अंदर फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोटैटो में फ्रूट बनते नहीं है, पोटैटो में फ्रूट बनते हैं। और वे जो कच्चे टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे बेरीज उसके आकार के होते हैं, वे खाने लायक नहीं होते हैं, विषैले होते हैं। और इनमें सीड का जो करीबन एक फल में 300 के आसपास सीड बन जाते हैं। हालांकि जो पोटैटो है उसका जो कल्टीवेशन है या जो उसकी खेती है वो एक ट्यूबर के कई सारे टुकड़ों के द्वारा की जाती है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के सीड में। तो वो ओपनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनका इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, उससे हमें आलू की उपज इतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, फ्रूट्स फॉर्मेशन भी होता है और सीड का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन अक्सर जब हम आलू के टुकड़ों के द्वारा, जिसके अंदर एक एक आँख होती है, उसके टुकड़े करके जब उसका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किया जाता है तो उसमें हमको प्राय जो फल और सीड्स का जो प्रॉपरली जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स आपको पता ही है, रेसे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इस जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो कोई भी प्लांट का जो स्क्लेरोटिक सेल्स होती है वो होती है, ये जो डराइव्ड होती है, इनकी उत्पत्ति होती है कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि लीव्स हैं, पत्तियां, स्टेम, तना, पेरिसाइकल, परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम, और कई सारे जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं, स्टोनी फ्रूट्स जो है यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोनी फ्रूट्स, सीड्स, बीज, जिसका बेस्ट एग्जांपल कॉटन। और इन सब जो पार्ट है इनसे इनका डेरिवेशन होता है। स्क्लेरोटिक सेल जो कि थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड होती है, लिग्निफाइड होती है, यानी कि इसके अंदर लिग्निन का जमाव होता है। इस तरह से ये जो स्क्लेरोटिक सेल्स का है फॉर्मेशन होता है और यही फाइबर्स कहलाती है। अब इसका जो मेन कंपोनेंट होता है फाइबर्स का वो सेल्यूलोज होता है। फाइबर्स में सेल्यूलोज की मात्रा जो है 64 to 94% अलग अलग फाइबर्स में अलग अलग तरह की होती है। अब कई सारी प्लांट्स की जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि पोएसी, पामी, म्यूजेसी जो केले की है, लिलिएसी, एमाइलिडेसी, और मेड्यूसी और लिनिएसी, बॉम्बे केसी एंड लेग्यूमिनोसी। इसके अलावा भी कई सारी फैमिलीज़ है जिसके अंदर ये जो फाइबर्स होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। अब जो फाइबर्स है उनकी उनका जो क्लासिफिकेशंस है वो अलग अलग भाग के आधार पे अलग अलग किया गया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। तो ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के आधार पे जो अगर हम कहें तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर्स। जो बास्ट है वो फ्लोएम को रिप्रेजेंट करता है, जो मृदु इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार के जो रेशे होते हैं वो स्तंभ जो है उसके जाइलम के बाहर, मैंने यहाँ लिखा है स्टेम्स जाइलम आउटर, ठीक है ना, पूरा पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पूरा पढ़ते ही नहीं है, फिर एकदम से बोलते हैं अरे जाइलम से तो नहीं होता इनका निर्माण। तो स्टेम्स जाइलम आउटर साइड, यानी कि जाइलम के बाहर की और जो फ्लोएम होता है उसके फाइबर से, उसके परिरम से, उसके कॉर्टेक्स से इन सब का फॉर्मेशन होता है इस तरह के फाइबर्स का। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जूट, फ्लैक्स और हेम्प। तो ये जो रेशे होते हैं ये सॉफ्ट और फाइबर रेशे कहलाते हैं। उसके बाद है हार्ड और स्ट्रक्चरल रेशे, जो बहुत ही थोड़े कठोर होते हैं संरचनात्मक रूप से। तो ये क्योंकि छोटी छोटी दृढ़ों की कोशिकाएं होती है, इसमें लिग्निफाइड ज़्यादा हो जाती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बाहर जो सीथ होती है, पत्तियां जो होती है उसके रूप में ये उपस्थित होते हैं। ज़्यादातर ये जो एक बीजपत्री होते हैं, मोनोकोट्स जो होते हैं उनकी पत्तियों में मिलते हैं, इसलिए हम इसको लीफ फाइबर कहते हैं। क्यों लीफ फाइबर कहते हैं? क्योंकि एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों से इनका निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? लीफ फाइबर। तो लीफ फाइबर जो है ये मनीला हेम्प, सीसल हेम्प, इस तरह की जो रेशे मिलते हैं वो इसी का एग्जांपल है, हार्ड और स्ट्रक्चरल फाइबर। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कॉटन। कपड़ा सब पहनना चाहते हैं, कॉटन का मतलब नाम हर किसी के जुबान पे होता है। तो कॉटन फाइबर है वो हमको मिलते हैं सरफेस फाइबर। सरफेस नाम से पता चल रहा है, स्तंभ से। तो ये जो रेशे होते हैं ये स्तंभ, पत्ती, फल, जो बीज होते हैं इनकी सतहों पर विकसित होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कॉटन फाइबर। जो कॉटन
आप सबको पता है गॉसिपियम हिर्सुटम इसकी 4 स्पीसीज़ हैं। तो आगे हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। तो कॉटन से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं सरफेस फाइबर, और इसका इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत ज़्यादा है, और कॉटन की खेती भी जो बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। उसके बाद है कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस के ऊपर जो बेस्ड है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये लगभग 5 टाइप्स और 6 टाइप्स भी कह सकते हैं। एक टाइप्स मैंने लिखा नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5 टाइप्स जो है, सबसे पहला टेक्सटाइल, जो कपड़ा बनाने के लिए, जो जाली बनाने के लिए, जो रस्सियाँ होती हैं मोटी मोटी बनाने के लिए, उसके लिए जो सरफेस फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें भी जो एग्जांपल है वो कॉटन और जो हेम्प है, जूट है, इन सब का टेक्सटाइल फाइबर्स में बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। नेक्स्ट है ब्रश फाइबर। कई जो पौधे होते हैं इनकी पतली पतली शाखाएं, जो पत्तियां है, छाल है, इनका उपयोग ब्रश और झाड़ू बनाने में किया जाता है, इसलिए इनको ब्रश फाइबर्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीसल हेम्प। उसके बाद है प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स। अब प्लेटिंग एंड रफ वीविंग का मतलब है जो रुक्ष बुनाई होती है, जो मतलब हार्ड, जैसे टोकरे होते हैं, टोपियाँ होती है, या कुर्सियाँ के जो है मतलब जो बाँस की उससे बनाई जाती है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल बम्बूज है। तो बाँस जो होती है उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स निकाली जाती है, उसकी कुर्सियाँ बनाई जाती है। जब हम किसी पहाड़ी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की टोकरियाँ और टोपी जो किनारे पर कई सारी देखने को मिलती है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद है फिलिंग फाइबर्स। फिलिंग का मतलब है किसी भी चीज़, जैसे तकिया है, गद्दे हैं, इन सबको भरने के लिए जिस तरह की फाइबर्स का यूज़ होता है उसको हम फिलिंग फाइबर्स के अंदर रखते हैं। तो इसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें कॉटन, जूट, कॉयर, कॉयर का मतलब होता है नारियल, नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। ब्रोसोनेशिया पेपीफेरा जो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि जो कई वृक्ष होते हैं उनके जो हार्ड फाइबर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा फ्लोएम जो होता है रफ क्वालिटी का होता है, तो इस फाइबर्स को जो है वस्त्र बनाने में या घटिया क्वालिटी के वस्त्र बनाने में काम लिया जाता है। तो इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रोसोनेशिया पेपरीफेरा है, और इसको हम हिंदी में पेपर लाइब्रेरी कहते हैं। तो इस तरह से ये टापा क्लॉथ बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है पेपर मेकिंग फाइबर, जो कपड़ा कागज़ बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जो कास्ट रेसे कहलाते हैं या टेक्सटाइल फाइबर्स है उन्हीं को यूज़ किया जाता है। मतलब ऊपर वाले जो दो जो टेक्सटाइल फाइबर्स है उन्हीं का यूज़ कागज़ बनाने में किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें इसको अलग से नहीं लिखा है। तो इस तरह से फाइबर्स का ये क्लासिफिकेशन है। और जो ऊपर वाला 3 टाइप्स थे, हार्ड, सॉफ्ट और सरफेस फाइबर, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये कई बच्चों का गलत हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद है, ये मैंने कई सारे प्लांट्स का नाम लिखा है जो मैंने आगे लिए थे, तो मैंने उसका आपको हिंदी नाम ही बताया। तो उसके बॉटनिकल नेम्स के लिए ये सारणी दी गई है CBH बुक में, बहुत अच्छी सारणी है और इससे आपको सारे नाम याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले मैंने बताए थे टेक्सटाइल फाइबर, उसके अंदर हम कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इन सब का नाम लिया था। तो कॉटन जो है उसकी गॉसिपियम स्पीसीज, इसके अंदर कई 4 स्पीसीज है, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम अर्बेडेंस और इस तरह से। तो आप जब आगे हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 4 स्पीसीज आएगी। इसको हिंदी में देसिक नेम, वर्नेकुलर का मतलब होता है देसिक नाम, जो देसी भाषा में कहते हैं। कपास है, इसकी फैमिली है मालवेसी, और इसका टाइप है सीड हेयर, यानी कि इसके जो बीज होते हैं उनके रेशों से इसको प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स जो है उसका नाम है लाइनम, इसको हम अलसी भी कहते हैं, लिनियेसी कुल का है। और बास्ट जो है, जो मतलब बास्ट जो रेशे होते हैं, जो सॉफ्ट रेशे होते हैं, जो स्तंभ के बाहर जो फ्लोएम से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, वो इस कैटेगरी के हैं। जूट जो कॉर्कस कैपिस्टुलरिस, और इसका जो देसिक नाम है वो जूट है, टिलियसी इसकी फैमिली है, और बास्ट इसका टाइप है। इसमें और हेम्प है, कैनाबिस सटाइवा, जिसे हम भांग जो है उसको देसी भाषा में कहते हैं। इसका और भी बहुत सारा यूज़ है। कैनाबिनेसी इसकी फैमिली है और ये भी बास्ट रेशे का टाइप है। उसके बाद में सन हेम्प है, जो क्रोटेलेरिया जुन्सिया है, जिसको हम सन कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी जो कई बच्चे सोचते हैं फेबेसी कौन सी फैमिली है, तो लेग्यूमिनेसी को ही फेबेसी फैमिली कहा जाता है। और इसमें जो टाइप सरफेस सोर्स ऑफ फाइबर है वो बास्ट फाइबर है। इस तरह से मनीला हेम्प है, म्यूजा टेक्सिलिस, अबाका जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स है मैं उन्हीं का ही नाम ले रही हूँ। कोयर यानी कि नारियल, कॉकस न्यूसीफेरा, नारियल इसका देसी नाम है। एरिकेसी जो है नारियल की फैमिली है, और ये मिजोकार्प से प्राप्त होते हैं, यानी कि नारियल के ऊपर जो एक्सोकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प, तो बीच वाली जो मिजोकार्प है उससे प्राप्त होने वाले फाइबर्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। फिर है ब्रश फाइबर्स, तो सोरगम वल्गेर यानी कि ज्वार पोएसी फैमिली का है, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है उससे इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। प्लेटिंग और रफ वीविंग, प्लेटिंग एंड रफ वीविंग मैंने आपको बताया कि वृक्ष और बुनाई में, जो बुनाई के लिए कहा जाता है, टोपियाँ बनाने में, टोकरे बनाने में, तो इसकी जो फैमिली है वो बार्ले है, होडियम वल्गेरम, जो जिसको हम कहते हैं पोएसी फैमिली है, और इसके जो टाइप्स है वो क्लम्स हैं।
इसी तरह से रतन, और उसके बाद फिलिंग फाइबर्स कपोक, सीबा जो है पेंटेंड्रा, और इसकी जो फैमिली है वो बॉम्बे कैसी है। उसके बाद में वाइट सिल्क कॉटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो कोक्लो सुपरमम, और इसको अगर नॉर्मल भाषा में कहते हैं पीली कपास। और इसकी जो फाइबर्स प्राप्त होने का जो सोर्स है वो फ्लोवर है। इस तरह से नेचुरल फाइबर्स जो है, नेचुरल फाइबर्स मैंने पहले भी बताया आपको, ब्रोसोनाइसिया पेपरीफेरा, और ये जो मतलब जो फ्लोएम होता है उसकी जो उससे प्राप्त होने वाला फाइबर होता है। तो इस तरह से ये सारे फाइबर है। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे कपास, तो कपास का जो देसी नाम होता है वो कपास ही होता है, कॉटन इंग्लिश में कहते हैं। बॉटनिकल नाम है गॉसिपियम हिरसुटम या गॉसिपियम की सब चारों स्पीसीज है। इसके अंदर फैमिली जो है वो मालवेसी है। मालवेसी की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके अंदर जो पुमंग होते हैं, मतलब पुमंग होते हैं, जो बहुत सारे एंथर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका उपयोगी पार्ट होता है सीड हेयर्स, यानी कि जो बीज होते हैं उस पर, उसके सरफेस पे उगने वाले हेयर्स या रेशे। तो इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम का होगा, और जो पोटैटो के अंदर कई सारे बच्चों को जो मिसकंसेप्ट हुआ वो भी इससे क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।